हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड के ग्रेट स्टार राजकुमार की कुछ अनसुनी बातों के बारे में जो शायद आपको नहीं पता होगी। राजकुमार बॉलीवुड का एक ऐसा स्टार जिन्हें ना कि सिर्फ उनकी अदाकारी के लिए जाना जाता था बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्रीज का सबसे अक्खर मुंहफट और बेबाक अभिनेता के लिए भी जाना जाता था। ये सिर्फ नाम के नहीं बल्कि सचमुच के राजकुमार थे जिन्होंने अपनी जिंदगी तो राजकुमार वाली जी ही, साथ ही अपनी मौत को भी ऐसा बनाया कि लोगों के मुंह से अपने आप निकल आया कि बॉलीवुड के असली राजकुमार तो यही हैं। लेकिन क्या आप ये मानेंगे, पुलिस इंस्पेक्टर से बने सुपरस्टार राजकुमार की फिल्म हिट हो या फ्लॉप, यह अपनी हर फिल्म के बाद फीस बढ़ा दिया करते थे। तो जानेंगे हम इस वीडियो में एक पुलिस इंस्पेक्टर जिसको फिल्म में आने का कोई शौक ना था, वो कैसे बन गया इतना बड़ा सुपरस्टार। आखिर क्यों हर सुपरस्टार राजकुमार के साथ काम करने से डरता था, क्यों बड़े बड़े स्टार को सबके सामने जलील कर दिया करते थे राजकुमार। राज कपूर, धर्मेंद्र से लेकर सलमान खान तक कैसे हुए ये सब राजकुमार के गुस्से का शिकार, और राज कपूर ने क्यों कहा था सबके सामने राजकुमार हत्यारा है। तो ये सब जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। वीडियो और मेरी मेहनत पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए कि आप तक इस तरीके की वीडियो पहुंच सके। दरअसल 8 अक्टूबर 1926 को ब्रिटिश इंडिया के बलूचिस्तान में जन्मे राजकुमार का असली नाम कुलभूषण पंडित था। इनके पिता का नाम जगदेश्वर पंडित और मां का नाम धनराज रानी पंडित था। इनके 2 भाई 5 बहनें थी। कश्मीरी पंडित होने के साथ साथ राजकुमार पढ़ी लिखी फैमिली से ताल्लुक रखते थे। इनके पिता पढ़ाई में खास ध्यान रखा करते थे और राजकुमार की पढ़ाई में ऐसी रुचि थी कि वो कई भाषाओं के जानकार बन गए थे। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, कश्मीरी के अलावा भी उनको कई भाषाएं आती थी। साथ ही साथ वे वेद पुराण और संस्कृत के भी काफी अच्छे जानकार थे। 40 के दशक में 14 साल की उम्र में राजकुमार बॉम्बे पहुंचे, जहां पर उनकी पोस्टिंग सब इंस्पेक्टर के पद पर हुई थी। वो कभी एक्टर नहीं बनना चाहते थे, लेकिन उनकी लंबी हाइट और बेहतरीन पर्सनालिटी की वजह से उनके दोस्त कहा करते थे कि उन्हें फिल्मों में हाथ आजमाना चाहिए, लेकिन इस बात को वो सिरे से नकार देते थे। लेकिन एक दोस्त की जिद पर उन्होंने अपना फोटो शूट करवाया और फिर उस दोस्त ने उनकी फोटो डायरेक्टर नवद नकवी को दे दी। राजकुमार की फोटो देखकर डायरेक्टर बहुत खुश हो गए और बोले कि ये तो हीरो मटेरियल है, इससे मुझको मिलने के लिए कहो। और मुलाकात के बाद डायरेक्टर नवद नकवी ने उन्हें 1992 में आई फिल्म रंगीली में उन्हें कास्ट कर लिया और इस तरह से राजकुमार ने बॉलीवुड में कदम रखा। लेकिन उन्हें इतनी लोकप्रियता नहीं मिली और इसके बाद वो हमें कई फिल्मों में काम करते नजर आए। लेकिन 1997 में आई उनकी फिल्म मदर इंडिया ने उन्हें बॉलीवुड का स्टार बना डाला और उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि 70 और 80 के दशक में जब इनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी तो उन्होंने सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर भी काफी फिल्मों में काम किया। लेकिन राजकुमार बॉलीवुड के ऐसे एक्टर थे कि उनकी फिल्म फ्लॉप होने के बावजूद भी वो अपनी फीस बढ़ा देते थे। इस बारे में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि हर किरदार मैं पूरी शिद्दत के साथ निभाता हूँ। फिल्में फ्लॉप हो सकती हैं लेकिन हम नहीं, हमारे काम में शायद कोई कमी नहीं रहती। पहली बार 1958 की फिल्म पैगाम में राजकुमार ने दिलीप कुमार के साथ काम किया। फिल्म में राजकुमार ने बड़े भाई और दिलीप कुमार ने छोटे भाई का किरदार निभाया और एक सीन में राजकुमार को दिलीप कुमार के थप्पड़ मारना था। शूटिंग के दौरान राजकुमार ने उन्हें जोरदार थप्पड़ मार दिया। दिलीप कुमार को लगा कि उन्हें जानबूझकर जोरदार थप्पड़ मारा गया है और इस बात से दोनों के बीच रिश्ता इतना बिगड़ गया कि उन्होंने 33 साल तक एक साथ काम नहीं किया और 33 साल बाद दोनों ने फिल्म सौदागर में काम किया और दोनों को साथ लाने का क्रेडिट सुभाष घई को दिया जाता है। दरअसल सौदागर की कहानी सुभाष घई ने दिलीप साहब को सुनाई तो उनको इसकी कहानी काफी पसंद आई। लेकिन जब उन्हें पता चला कि फिल्म में राजकुमार भी हैं तो उन्होंने सुभाष से कहा कि शूटिंग के दौरान राजकुमार को संभालने की जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। और इसकी कहानी सुभाष घई ने जब राजकुमार को सुनाई तो कहानी उन्हें काफ़ी पसंद आई और उन्हें जब पता चला कि दिलीप कुमार भी इस फिल्म में काम कर रहे हैं तो वो बहुत खुश हुए और साथ ही उन्होंने कहा, जॉनी, इस इंडस्ट्री में मैं अपने आप के अलावा किसी को बेटर एक्टर मानता हूं तो वो सिर्फ दिलीप कुमार ही हैं।
अगर हम बात करें राजकुमार के बेबाकी किस्से के बारे में तो 1998 में फिल्म जंगबाज में गोविंदा और राजकुमार साथ काम कर रहे थे और इस फिल्म में डांस का एक सीक्वेंस था और डांस के बाद राजकुमार ने गोविंदा के डांस की खूब तारीफ करी। इस बात से गोविंदा काफी खुश हो गए, लेकिन अगले ही पल राजकुमार ने कह दिया, गोविंदा कभी हीरोइन को भी डांस करने दिया कर, खुद ही पूरा नाच लेते हो। इस कमेंट के बाद गोविंदा कभी समझ नहीं पाए कि राजकुमार उनकी तारीफ कर रहे हैं या खिंचाई। इसी फिल्म का एक और किस्सा है। शूटिंग के दौरान एक दिन राजकुमार ने गोविंदा की शर्ट की तारीफ कर दी। इस बात से गोविंदा खुश हो गए। इसके बाद वो तुरंत चेंजिंग रूम में गए और अपनी शर्ट उतारकर पूरे सम्मान के साथ वो शर्ट राजकुमार को दे दी। लेकिन एक दिन राजकुमार एक कपड़े से अपनी नाक पोंछ रहे थे और जब गोविंदा की नज़र उन पर पड़ी तो वो हैरान हो गए। दरअसल राजकुमार जिस कपड़े से अपनी नाक साफ कर रहे थे ये कपड़ा उसी शर्ट का था जो गोविंदा ने उन्हें भेंट की थी। ये देखकर गोविंदा को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो राजकुमार साहब से कुछ बोल ना सके। रामानंद सागर और राजकुमार बहुत अच्छे दोस्त थे। एक बार रामानंद सागर फिल्म आंखें की कहानी लेकर राजकुमार के घर गए, उन्हें फिल्म की कहानी सुनाई और बोले कि वो इसमें आपको हीरो के रूप में कास्ट करना चाहते हैं। तभी राजकुमार ने अपने पालतू कुत्ते को पास बुलाया और उसे कहा कि तुम इस फिल्म में काम करोगे। तब कुत्ते ने कोई हरकत नहीं की तो राजकुमार ने रामानंद सागर से कहा, जब ये रोल मेरा कुत्ता करने को तैयार नहीं है तो भला इस रोल के लिए मैं कैसे हाँ कर दूं। ये बात सुनकर रामानंद सागर को बहुत बुरा लगा और बिना कुछ कहे उनके घर से चले गए। और ऐसा ही एक किस्सा राज कपूर के साथ भी जुड़ता है। दरअसल फिल्म आवारा में राज कपूर राजकुमार को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने काम करने से मना कर दिया। इस इनकार से राज कपूर उनसे बहुत खफा हो गए थे और प्रेम चोपड़ा की शादी में दोनों का आमना सामना हुआ और पार्टी में ही नशे में धुत राज कपूर ने राजकुमार को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने यहाँ तक कह दिया, तुम हत्यारे हो। इसके बाद राजकुमार ने कहा, बेशक मैं हत्यारा हूँ पर मैं तुम्हारे पास काम मांगने नहीं आया था, बल्कि आप मेरे पास फिल्म का ऑफर लेकर के आए थे। दरअसल बात उन दिनों की है जब राजकुमार पुलिस की नौकरी कर रहे थे। एक दिन वो किसी पार्टी से वापस लौट रहे थे तो उनकी कार को 4 से 5 लड़कों ने रोक लिया। इस बात से वो आग बबूला हो गए और उन्होंने उन लड़कों की पिटाई कर दी। उन्होंने इस कदर लड़कों को पीटा कि एक लड़के की मौत हो गई। इस मर्डर में उनका नाम आया, जांच भी हुई, हालांकि सबूतों के अभाव के चलते उन्हें बाद में बरी कर दिया। इसी कारण राज कपूर उन्हें हत्यारा कह रहे थे। हालांकि राजकुमार की लोग बहुत इज्जत किया करते थे और उन्हें पलट के जवाब नहीं दिया करते थे। लेकिन एक बार धर्मेंद्र अपना आपा खो बैठे थे और उनकी जमकर लड़ाई हुई थी। दरअसल बात है 1965 में आई फिल्म कागज में राजकुमार और धर्मेंद्र ने साथ काम किया और उस समय अपनी हट्टी कट्टी बॉडी के लिए धर्मेंद्र जाने जाते थे और फिल्म की शूटिंग के दौरान राजकुमार ने धर्मेंद्र की बॉडी को लेकर कमेंट कर दिया। राजकुमार ने फिल्म के डायरेक्टर राज मैसूरी से कहा कि आपको फिल्म के लिए एक्टर चाहिए कि पहलवान। इस बात से धर्मेंद्र को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन इसके बाद राजकुमार ने धर्मेंद्र को बंदर कह दिया, जिसके चलते दोनों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। लेकिन उस समय वहां पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया और मामले को शांत करवाया। और एक किस्सा जुड़ा है सलमान खान से भी। दरअसल सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया सुपरहिट होने पर एक सक्सेस पार्टी रखी गई। इस पार्टी में राजकुमार साहब को भी बुलाया गया। नई सक्सेस मिलने की खुशी में सलमान नशे में चूर थे, जिस कारण वो राजकुमार को पहचान नहीं सके। इस बात पर राजकुमार बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने सलमान खान से कहा था, अपने बाप से पूछो मैं कौन हूँ। होश में आते ही सलमान खान को जब इस बात का पछतावा हुआ तो वो तुरंत राजकुमार साहब के पास जाकर माफी मांगी। दोस्तों, राजकुमार साहब खुद को जितना बेबाक अक्खर अपने आप को दिखाया करते थे, असल में वो इतने थे नहीं। दरअसल राजकुमार को चापलूसी बिल्कुल पसंद नहीं थी। राजकुमार ऐसे एक्टर थे जिन्हें लोग उनकी एक्टिंग से ज़्यादा उनकी डायलॉग डिलीवरी को पसंद किया करते थे, लेकिन आखिरी समय में उनकी यही आवाज़ उनसे दूर हो गई थी। दरअसल उन्हें गले का कैंसर हो गया था, जिस वजह से उनकी आवाज़ पूरी तरह चली गई थी। उनके बहुत पास जाकर ही कोई सुन पाता था कि वो क्या कह रहे हैं। 1996 में उनकी आखिरी फिल्म गॉड एंड सन्स आई थी, जिसके बाद शायद ही उनको किसी ने देखा हो। ऐसा लगा कि राज कपूर कहीं गायब हो गए हों, किसी को उनके बारे में कुछ मालूम नहीं था।
फिर आई वो मनहूस तारीख 3 जुलाई 1996 दिन बुधवार शाम को खबर आई हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार इस दुनिया में नहीं रहे और उनका अंतिम संस्कार भी हो गया। इस बात से हर कोई हैरान रह गया। किसी को कानों खाद खबर नहीं हुई कि उनकी मौत हो गई है। लिहाजा उनके अंतिम संस्कार में बॉलीवुड का कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं हो सका और उनकी मौत के कुछ दिन बाद उनके बेटे पुरू राजकुमार मीडिया के सामने आए और उन्होंने बताया कि उनको 2 साल से कैंसर था और वो नहीं चाहते थे कि उनके फैंस को इस बात की जानकारी हो वो बीमार हैं और उनकी मौत पर किसी तरीके का तमाशा ना हो। और यही वजह थी कि फिल्म इंडस्ट्रीज में ये बात किसी को पता नहीं थी। इसी तरह राजकुमार ने ताउम्र अपनी शर्तों पर जिंदगी जी। दोस्तों, राजकुमार के इतने किस्से हैं कि एक एपिसोड में बताना हमारे लिए नामुमकिन है। हालांकि अगर आपको हमारी वीडियो और मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आप तक इस तरीके की वीडियो पहुँच सके। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।